नमस्कार साथियों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसका आज ये फाइनल लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा। बहुत ही छोटा लेक्चर है, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसका वीडियो होगा। लेकिन आज के वीडियोस में काफ़ी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें जानने को मिलेगी जो हम लोगों ने अभी इसके विषय में नहीं देखा था। हालांकि मैंने समझा दिया था कि पैरासिटिज्म क्या है, फिर इसी में अमीनोसिडिज्म क्या है। ऐसे तमाम टॉपिक छोटे छोटे जो 2-3 रह गए हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी साथियों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नोट्स अपना निकाल लीजिए। पहला टॉपिक दिया है पैरासिटिज्म क्या है। तो पैरासिटिज्म में आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम बताएंगे कि जो मैनी पैरासाइट जो होते हैं, मैनी पैरासाइट्स आर स्पेसिफिक होस्ट। आपको पता होगा कि होस्ट वो चीज है जिसके शरीर में कोई इंफेक्शन कोई करता है, रोग करता है। पैरासाइट एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमें क्या करेगा, यानी हमारे लिए ये एक प्रकार से कह दीजिए कि इन्फेक्शन करेगा, या आप कह दीजिए कि हमारे बॉडी पर डिपेंड रहेगा। सिंपल समझिए भाई, हमें परेशान करेगा ये, और जिसको परेशान करेगा, जिस पर रहेगा, उसका नाम है होस्ट। इसका नाम है, ये क्या करेगा, उसको अपने ऊपर कह सकते हैं कि स्थान देगा, जगह देगा, यानी इट टेक प्लेस। ये भाई लोग कहेंगे अच्छा चलो मैं होस्ट हूँ, तो पैरासाइट लोग तुम आकर के मेरे घर पे रह सकते हो, मैं खाना भी खिला दूंगा, डोंट वरी। थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन कभी कभी ये लोग कर जाते हैं, यानी कि इसको डिस्टर्ब करते हैं, नुकसान करते हैं, हार्म करते हैं। यहाँ पर हम बता देंगे हार्म भी कर सकते हो, हार्म भी हो सकता है। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, कभी कभी न्यूट्रल में भी होता है। इसके लिए अलग अलग साइन होंगे। अगर आपको लाभ हो रहा है तो धन लिखा रहेगा, आपको हार्म हो रहा है, नुकसान होगा, माइनस लगेगा, कुछ भी नहीं हो रहा तो आपके ऊपर ओ बना रहेगा, यानी जिससे पता चलेगा कि नो प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिखा है प्लस माइनस। इसमें एक पार्टनर को तो लाभ होगा, दूसरे को नुकसान होगा, इसी को बोलते हैं पैरासिटिज्म, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम समझ लेंगे कि ये दोस्तों क्या होते हैं, बोथ बोथ कौन कौन, होस्ट एंड पैरासाइट जो होते हैं ये कैसे होंगे, नीड टू को इवॉल्व, को इवॉल्व। अब समझने वाली बात है कि ये को इवॉल्व क्या है। सबसे पहले मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को को इवॉल्व करेंगे, यानी चकमा देंगे। पैरासाइट सोचेगा कि कैसे मैं इस होस्ट में घुस के जाऊं, इसको नुकसान करूं। भाई पैरासाइट तो जरूर चाहेगा कि हमारे शरीर में घुस करके हमें नुकसान करे। हम हमारे प्रति, हमारे होस्ट में कैसे उसको एनर्जी मिले, कैसे रह सके, इसके लिए वो अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार करेगा। तो अगर वो तैयार करेगा तो हमारी बॉडी भी तो कहीं ना कहीं बिल्डअप होगी उसके प्रति, वो भी तो रिस्पॉन्स में कुछ जवाब देगी, कुछ तैयारी करेगी। तो होस्ट भी क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर से केमिकल बना देगा, कोई ऐसा केमिकल तैयार कर देगा जिसकी वजह से वो मर जाए या उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी में ना पड़े। तो ये दोनों आपस में एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, जिस प्रकार से हमने इसका नाम दे दिया कि होस्ट और पैरासाइट आपस में क्या होते हैं, को इवाल्व होते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, को इवाल्व क्या है, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझेंगे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए कुछ मैं आपको एडाप्टेशन बताता हूँ, कुछ मैं आपको एडाप्टेशन बता देता हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि कोई भी पैरासाइट होगा कहाँ पर ये अडॉप्ट करता है, कैसे अडॉप्ट करेगा, और उसके लिए हम बता देंगे कि उसके रीजन में। देखो भैया बहुत आसान है, समझेंगे इसमें हम लोग सिंपल ही। पहला समझ लेंगे इसमें कि ये क्या करेगा, जब हमारे बॉडी में जाएगा तो ये लॉस कर देगा, क्या, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, अपने शरीर के सेंस ऑर्गन को नुकसान कर देगा। उसे ये था ही नहीं रहेगा हम हैं कहाँ पे, क्या कर रहे हैं, कहाँ से जाएंगे, कैसे मूव करेंगे, वो फ्लो करेंगे, यानी दे फ्लो। रीजन क्यों, क्यों ये लॉस कर रहा है सेंस ऑर्गन, बिकॉज दे फ्लो, बिकॉज
they flow with host blood stream, यानी हमारे होस्ट के खून की धारा में बहना शुरू हो जाएगा। उसके पास समय है क्या करना कैसे करना, नो प्रॉब्लम। उसे पता है कि मुझे सहारा देने वाला तो ये होस्ट है ही है, वो तो अच्छा करेगा अपने लिए तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये चीजें हैं, पहला ये हो गया। तो इसमें समझे। दूसरा ये काम क्या करता भैया, ये एडहेसिव होते हैं, चिपकने वाले हैं। कैसे होते हैं? एडहेसिव ऑर्गन आप देखेंगे, लाइक जैसे जैसे देखेंगे इसमें शक्कर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ये शक्कर प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों एक ही में है, ध्यान देना। एडहेसिव माने चिपकना। अब जाहिर सी बात है कि होस्ट आपको देखो, होस्ट चाहता है कि तुमको भगाऊं, केमिकल निकालूं, ये भी तो कहेगा कि मुझे बचना है। ये बचने के लिए इसके पास कैसा हुक लगा होता है, उस हुक से वो चिपक जाता है हमारे टिश्यू में। जैसे देखो, मान लेता हूँ एक, मैं कैसे समझाऊं इसको। हाँ, जैसे मानो कि ये बेटा ये हमारा पेट हो जाए, इतना आया, हमने केमिकल छोड़ा, देखो केमिकल जा रहा है। हमें ये होस्ट ने केमिकल छोड़ा कि ये यहीं पर मौजूद है। कौन? ये मान लीजिए कि यहाँ पर मान लेता हूँ, ये देखो ये मौजूद है, इसके ऊपर हमारा लेटा हुआ है ये माइक्रोब्स, जो हमारे शरीर में पैरासाइट इन्फेक्शन कर रहा है या हमें नुकसान करेगा। हमने केमिकल छोड़ा इसके ऊपर, केमिकल जा रहा है। तो ये बॉडी चाहेगी कि हमें बचना है इस पैरासाइट से, ये केमिकल छोड़ रहा जा रहा है। ये पैरासाइट चाहेगा कि हम अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें अपने आप से, मैं इससे बच जाऊं केमिकल से। भाई ये क्या करेगा, इसके पास शक्कर लगा रहता है, बस ये जैसे केमिकल जाता रहता है, बस ये चला जाता है पैरासाइट थोड़ा सा ऊपर से, इस प्रकार से लिंक हो जाता है, ऊपर चिपक जाता है टिश्यू में से। अब केमिकल नीचे से बहता हुआ चला जाएगा तो ये ऊपर चिपक गया, कोई नुकसान होगा ही नहीं। तो दोनों अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। इसी को हमने कहा है कि यहाँ पर एडहेसिव हो गए। एडहेसिव चिपकने की क्वालिटी इसके अंदर। अच्छा, ये चिपकेगा तो क्या करेगा, ये क्लिंग करेगा। क्या करेगा? ये क्लिंग कर जाएगा। क्लिंग का मतलब ये होता है भैया अटैच, अटैच विथ होस्ट टिश्यू। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? पैरासिटिज्म के अंतर्गत ये सारी बातें। एक और समझो, एक दो, एक तीसरा भी समझा देता हूँ इसमें। ये लॉस करते हैं, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल लॉस कर देगा। क्या मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम का? जब ये चाहता है इन्फेक्टेड, ये क्या करेगा, दे इनटेक, ये भोजन कहाँ से लेगा, दे इनटेक फूड, कहाँ से, ये कहते हैं दे इनटेक प्री डाइजेस्टेड, प्री डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड ऑफ होस्ट। ये हमारे ब्लड को भी तो सक करके जिंदगी काट रहे हैं, तो अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा रख करके भैया, हम ही खाएंगे पचाएंगे, ब्लड में छोड़ देंगे, ब्लड में फॉलो कर रहा है, ये भी कहेगा लव यू भैया, नाश्ता तैयार है, लाओ ब्लड में चलो घुमाते हैं, ले गया नाश्ता। ये सिस्टम कर रहा है कि ये सब जब पैरासिटिजिन में कोई बनते हैं तो ये सब लॉस हो जाते हैं, नुकसान करेंगे। एक चौथा क्वालिटी और ही करेगा अपने अंदर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो रेट होगा ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ पाए नहीं? क्यों? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करेगा, टू इन्फेक्ट होस्ट, टू इन्फेक्ट होस्ट टू मच एक्सटेंट। भैया जब हमारे शरीर में इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी बॉडी उसके प्रति इम्यून पावर सही नहीं रहेगी तो अपनी संख्या बढ़ाता रह जाएगा और रिप्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगी इसकी, बढ़े। समझ में आई थी बात है? तो ये हमारी हो जाती है इतनी पॉइंट, समझिएगा इसको। अच्छा देखिए, अब पैरासाइटिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक्टो होता है, इंडो होता है। इंडो वाला खतरनाक है, शरीर में गया है तो। एक्टो तो चलो शरीर के बाहर है, किसी व्यवस्था से हम हटा लेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन इंडो जो अंदर की तरफ है वो खतरनाक है। तो ये दोनों में भी अंतर समझा देता हूँ ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे बना दीजिएगा इसको एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट्स, ठीक है ना। एक्टोपैरासाइट्स की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ये फीड करेगा कहाँ से, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस।
समझ में आई थी बातें। और यहाँ दूसरा वाला चाहिए, इसे बता देता हूँ। देखो ए नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर दे दो यहाँ पर, इसको बता देना इंडो पैरासाइट्स। ये कहाँ से लेगा, ये इंटर करेगा इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट। ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा। इक्टो माने बाहर, इक्टो में से होता है बाहर, जो हमें क्या करेगा, बाहर की तरफ की दुनिया को बात दिखाएगा। और अब हम देखेंगे इक्टो में एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। इसमें आप बता दीजिए, जैसे एग्जाम्पल, हाँ देखो आपने लाइस देखा होगा, लाइस कहाँ पर, लाइस ऑन ह्यूमन, है ना, मानव पर लाइसेंस सर्वर में पड़े रहते हैं। अरे भैया जुआ, लीक, यही सब तो खपड़ी में पड़े रहते हैं। तो ये सब बाहर ही है, बाल वाल झाड़ो, साफ सफाई करो, तेल वगैरह शैम्पू करो, सही हो जाता है। तो ये चीजें हैं। जानवरों के केसेस में आप देखेंगे दोस्तों, तो टिक्स लग जाते हैं। क्या होते हैं, टिक्स ऑन डॉग। कुत्तों में आप देखेंगे, कुत्तों के ऊपर लग जाते हैं टिक्स वगैरह। ये चीजें इसमें हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर इसमें देखो, इसी में चाहो तो एक और दिखा देता हूं मैं, कस्क्यूटा रिफ्लेक्स। आपको पता है कस्क्यूटा क्या करता है। कस्क्यूटा का काम होता है दोस्तों कि ये कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा एक प्रकार से, जिसको आप कहते हैं क्या, ये कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा जाता है अमरबेल, बैर के पेड़ पर लस जाता है, और वहीं पर लसा रहता है, वहां से अपना भोजन लेता है एज पैरासाइट के रूप में। समझ में आई बात है। तो चलिए, इतना बहुत आसान है, कोई इसमें कुछ है नहीं। अब देखेंगे इसमें बाकी इसमें अगर एक होता है, चलिए अभी उसको उसमें वाले में बता देंगे। देखो इंडो वाले में देख लो क्या है, ये शरीर के अंदर घुस करके अपना भोजन ले रहा है। जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे हो जाएगा ह्यूमन लीवर फ्लो, लीवर, ह्यूमन लीवर फ्लू। इसके पास दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ये ध्यान देना कि दो इंटरमीडिएट होस्ट का यूज कौन कौन करता है। तो पहला तो कर लेगा भैया ये स्नेल के साथ, एक कर लेगा फिश के साथ। समझ में आया क्या, ये चीजें भाई साहब करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हाँ मलेरिया में देखो, आपको पता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया वास्तव में प्लाज्मोडियम करता है, प्लाज्मोडियम करता है। तो प्लाज्मोडियम करेगा, लेकिन यहाँ पर वेक्टर के रूप में मॉस्किटो आता है। तो क्या मॉस्किटो को, क्या फीमेल जो मॉस्किटो है, यहाँ पर फीमेल जो मॉस्किटो आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, क्या ये फीमेल मॉस्किटो हम इसको कंसीडर करेंगे पैरासाइट के रूप में। जी नहीं, ये पैरासाइट नहीं है, ये पैरासाइट नहीं है। ये सिर्फ इसको क्या चाहिए, ये नीड होता है हमारा ब्लड, हमारे ब्लड इसके लिए क्या है, नीड होगा। इसलिए ओनली फॉर द, एज नॉट अ फूड, ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन चाहिए इसको, ना कि ये फीड मांग रही है, फूड मांग रही है। तो फूड नहीं चाहिए, ब्लड को तो शक कर रहा है, लेकिन वो खाना नहीं ले रहा है, पैरासाइट नहीं है। तो ब्लड पाएगा तो अपनी संख्या बढ़ा रहा मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम बॉडी इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे लीवर सेल में जाए, लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करे, हीमोजाइन निकाले, और सीधे से चिल और फीवर ये सब चलना शुरू हो जाए, हेडक बन जाए। ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बताता हूँ। चलिए भैया, पैरासिटिज्म में एक चीज और देखिएगा दोस्तों, आता है कभी कभी कि ब्रूड पैरासाइट्स की बर्ड क्या होता है। ब्रूड मतलब होता है कि पैरासाइट जो होता है दोस्तों, बर्ड, इसमें होता है कि ये अंडे देते हैं। कहाँ पर होगा, एक घोंसले में होगा, लेकिन घोंसला किसका होगा, होस्ट बर्ड का होगा। और होस्ट मान करके उसको इनक्यूबेट करता है, टेक केयर करता है, पालता पोसता है, क्योंकि उसे लगता है तो मेरा है, यानी वो रिजेंबल होता है लाइक द होस्ट। यानी हम बताएंगे कि एग का जो साइज होता है दोस्तों, कलर होता है, शेप होता है, पैटर्न होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं लाइक द किसके, होस्ट के। यानी कि मिमिक्री है ये। इसी मिमिक्री के आधार पर होस्ट को ये पता भी नहीं चलता है कि मेरा है कि तेरा है, और वो आराम से उसको पालता पोसता है। एंड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, जब वो बड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो आता है पैरासाइट, और फाइनली उसको क्या करता है, लेकर के फर्श उड़ जाती है। जैसे देखेंगे कुकू में, यानी कुकू एक पैरासाइट है जिसका नाम कोयल। कोयल कभी भी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, उसे पता है कि लोग खा जाएंगे, तो लाओ हम कौवे के उसमें देकर चले जाते, क्रू में चला जाता है।
क्रो में जा करके उसके घोंसले में अंडे देता है। क्रो मानकर चलता है ये मेरा वाला पैटर्न है, मेरा है, इसीलिए उसको पाल पोस कर बड़ा कर देता है। जब वो बड़ा होने वाला होता है, बड़ा हो जाता है, फिर कोयल आकर के उसको ले जाकर उड़ जाती है। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट्स इन द बर्ड, राइट। कुछ तो ये तो ठीक है, कुछ तो और खतरनाक है। कुछ जाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद में इनका जब बड़ा होने लगता है तो उस जो पैरासाइट वाला रहता है, होस्ट वाला जो रहता है एग, उसको मतलब पैर से या मुंह से अपने बीक से गिरा देते हैं, जमीन पे गिर जाता है, फोड़ देते हैं उसको और अपना वाला ही रखते हैं। यानी इतने क्रूरता है पक्षियों में। लेकिन अब क्या किया जाए, नेचर का कमाल है, वो आप हम भी देखते हैं, हम भी देख ही रहे हैं ना, जैसे इंसान आजकल है। तो दूसरा अगर कोई दीवार उठा के रखा है, या मान लो कोई खेत काम कर रहा है या किसी का चीज रखा है, उसी तरह वो भी अगर काम कर रहा है तो सोचेगा मेरा बेस्ट हो, इनका खत्म करो, अपने ही चाहे जाके डिस्ट्रॉय कर दो। इंसानों की बिल्कुल जान लीजिए सेम पक्षी भी समझ चुके हैं कहानी, समझ आए ना। तो ये हो गया। आइए कॉमन सेलिज्म में समझ। देखिए कॉमन सेलिज्म कुछ नहीं भैया, कॉमन सेलिज्म कहता है कि भैया मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसमें एक का वन तो प्रॉफिट होगा, वन का क्या होगा, प्रॉफिट है। सेकंड का ना तो लॉस होगा ना तो हार्म होगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है किस लिए, ये हो सकता है प्लेस जगह के लिए हो, फूड के लिए भी हो सकता है ना, या हम कह सकते हैं कुछ पॉलिनेशन करवाते हैं यहाँ पे, उनके लिए हो जाता है, पॉलिनेशन के लिए करवा सकते हैं। या हम इसमें बता दें भैया जी कि ये हमें सीड को स्प्रेड करने में, सीड को स्प्रेड करवाने में मदद करते हैं लोग, ईटीसी। समझ में आया ना। यानी इसमें एक इस तरह होगा, इसको ऐसे बना सकते हो, एक में तो फायदा निश्चित होगा इन सब चीजों के लिए, एक में कुछ ना लाभ ना हानि, तो मैंने कहा था इसके लिए हम ओ लगा देते हैं, सिंबल है इसका। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये बातें हैं कॉमर्शियलिज्म में। कुछ एग्जाम्पल दिखा करके मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं एक कीड़ा हर्मिट, एक होता है एक कीड़ा जिसका नाम है दोस्तों हर्मिट। आप जान लीजिएगा कि ये जो हर्मिट होता है, ये जो सी कह सकते हैं उसका नाम है स्नेल, समुद्री जो घोंघ होते हैं, उस घोंघ क्या होता है समुद्र के अंदर रहते हैं, उनकी जब वो मर जाते हैं तो उनकी हड्डियां वड्डियां क्या होती है, मांस सब गल जाते हैं, सब हड्डियां कंकाल के रूप में ऐसे रह जाती है। और उसी में जा करके ये भाई साहब हर्मिट कीड़े जो हैं ये अपना घर बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है ये भी हमारे लिए हम कहते हैं किसमें आता है, हमारा कॉमन सीरीज में आता है। तो ये एक एग्जाम्पल तो आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहीं से दिखाऊं आपको, तो आप ले सकते हैं ऑर्किड। ऑर्किड भी एक बढ़िया एग्जाम्पल आ जाता हमारा। ऑर्किड का तो हमेशा प्लस ही होगा, यानी उसका फायदा ही होगा। लेकिन ये फायदा कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो लिख लेंगे ग्रोइंग ऑन, या ग्रोइंग एज कर दो, एज इपिफाइड ऑन मैंगो। मैंगो मतलब इसका ओ हो जाएगा, मतलब ये तो फायदा। ऑर्किड तो आराम से ग्रो कर रहा है इपिफाइड रेंगते हुए इस पे मैंगो के टहनी पर। तो मैंगो को क्या दिक्कत है, मैं इतना बड़ा टहनी हूँ, चलो ठीक है कोई भी रह जाओ, छोटा सा हल्का वेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जो भी हो। ये मैंगो तो कोई लाभ, मैंगो को लाभ तो नहीं दे रहा ऑर्किड, लेकिन इसका तो लाभ हो रहा है ना, आराम से रह रहा है, जीवन काट रहा है, ना तो कोई किसी चीज से डर है ना भय है, आराम से जी रहा है। तो ये सिस्टम जिसमें होता है ऑर्किड में होता है, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया कॉमर्शियलिज्म में। तीसरा अगर मैं यहीं पर आपके सामने पेश करूं दोस्तों, तीसरे का ले लेंगे यहाँ पर हम लोग बार्नेकल्स। इसका भी लाभ ही होगा, प्लस है ना। इसमें क्या होता है बार्नेकल्स में, तो इसमें बताएंगे, ये लिख लेंगे जब ये खाते हैं, यानी कि वाइल वाइल ईटिंग, किसको, ईटिंग ग्रास, ईटिंग ग्रास स्टेप्स ऑन इट ड्यू टू विच, जो इंसेक्ट होते हैं दोस्तों, इंसेक्ट ये क्या करते हैं, फ्लश आउट, इंसेक्ट फ्लश आउट। एंड इसमें एक होता है इरगेट, या इरगेट भी कहते हैं इसको, इरगेट लोग कहते हैं, इनका जो इरगेट का होता है इसका प्लस हो जाता है। ध्यान से देखना इरगेट वाले को, समझ में आई बेटा। चलिए अब इसमें देखिए
ये हमारा जिस सिस्टम में आता है दोस्तों, इसको या इसमें ऐसा कर दीजिए, इसको इसमें ले लीजिए, सॉरी, इसको आप ले लीजिए ग्रेजिंग कैटल में ले लीजिए, ग्रेजिंग कैटल में ले लीजिए। अब देखो, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप जानते हैं गाय भैंस जो भी बछड़े होते हैं जब चरते हैं, ग्रेज करते हैं घास को, तो आप देखेंगे उनके पीछे पीछे एक सफेद कलर की बर्ड घूमती रहती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब वो बर्ड क्या उस गाय से प्यार करती है, लगाव है, अपनापन है, उसका माता पिता कुछ नहीं है। जहां जहां इस चरने वाले जानवर का पांव पड़ता है, दबता है, वहां की घासों में से छोटे छोटे इंसेक्ट निकल आते, कीड़े निकल आते हैं उसका खाने के लिए। वो जो बर्ड होती है जिसका नाम है एरगेट, ये बेचारी क्या करती है, उसके दबे हुए पाँव के बिल्कुल बगल में रहती है। जैसे वो पाँव हटाते हैं कीड़े निकलना शुरू हो जाता है, उसी को चपाचप खाना शुरू हो जाते हैं, नाश्ता तैयार है उसका। तो इसका तो धन है, उसका तो फायदा है। क्या है, जानवर को कोई फायदा दे रहा है? नहीं, वो तो आराम से चल रहा है, अपना खा रहा है, ना लाभ ना हान, लेकिन इनका तो फायदा हो रहा है ना। तो ये हमेशा ओ में आ जाता है। देखा ना आपने 3 एग्जाम्पल कैसे हुआ, समझिएगा इसको। एक मैं यहीं पे अगर चलो चौथा भी देख लो, एक होता है सी एनिमोन, सी एनिमोन, इनका भी फायदा ही फायदा होने वाला है भैया। देखो, सी एनिमोन, इसमें आप जानते हैं सी एनिमोन में क्या होता है दोस्तों, कि सी एनिमोन में हैज स्टिंगिंग, स्टिंग, है ना, टेंटिकल, इसमें टेंटिकल पाया जाता है। टेंटिकल किस लिए होता है? फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन के लिए होता है। और ये प्रोडक्शन किसके लिए लगाएगा? ये फॉर द प्रोटेक्शन ड्यू टू, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच नॉन बॉडी जो डियर होते हैं टू फ्लाइट, फ्लाइट, ठीक है ना, ये फ्लाइट कहाँ करेंगे? विथ एनिमोन, एनिमोन, यानी ये प्रोटेक्ट करा किसको? क्लाउन फिश को, जिसका पॉजिटिव है। अब आप देखिए, सी एनिमोन आराम से पानी में घूम रही है, अपना खा पी रही है, एंजॉय कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिंग पे से 2 ठो टेंटिकल लगे होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। किसी को मार दे जानवर को, तो वो जानवर केमिकल अंदर जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, लगभग खत्म ही हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसी के बगल में भाई साहब बैठी है कौन? ये मछली बैठी है जिसका नाम है क्लाउन फिश। अब आप बताइए, क्लाउन फिश जब तक उसके साथ है, क्या उसको कोई शिकारी पकड़ सकता है? मान लो कोई आया कि चलो आज इस हम क्लाउन फिश को नाश्ता करेंगे, तो बैठी कहाँ पे है? एनिमोन पर। एनिमोन के खोपड़ी में 2 ठो का लगा है? सींग, टेंटिकल। टेंटिकल में क्या है बेटा? केमिकल। केमिकल कहीं किसी को अगर छुआ दिया आराम से, तो उसमें जहर चला जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, वो मर जाएगा, एक समय आएगा बेहोशी के दौरान। तो ये जब तक उसके पास है, जब तक क्लाउन फिश को टच करने वाला कोई माइक लाल अभी पैदा नहीं हुआ, ये ऐसा मान कर चलेगा। समझना है कि कैसे सेफ होना है, कॉमर्शियलिज्म नहीं बताता है। समझ में आई बातें? चलिए, अब इतना आपने क्लियर कर लिया। एक इसमें और देख लीजिए भाई, छूटा है, म्यूचुअलिज्म देख लीजिए। हाँ, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, ये सब मैंने कल बताया था, म्यूचुअलिज्म वगैरह पूरा। कुछ नहीं, म्यूचुअल रिलेशन होता है जो 2-3 लोगों के बीच में रिलेशन हो, मतलब दोनों का फायदा होना चाहिए। जैसे लाइकन है, अब लाइकन ग्रो कहाँ? एल्गी और फंजाई दोनों होंगे तभी ग्रो करेगा। फंजाई उसको रहने की जगह देगा, एल्गी उसको भोजन दे देगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। तो पहला एग्जाम्पल बना लेना कि इसका लाइकन का ही। आपको पता है कि लाइकन में मैं लिख देता हूँ, उतना घबराना नहीं इसमें, कि रिलेशन जो होता है इनका किसके बीच में होता है? बिटवीन फंगस, फंगस और यहाँ पर एक होता है एल्गी। एल्गी तो कहेगा चलो हम तो फूड दे देंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, बेटा तुम मुझे रहने का जगह दे देना। यानी एल्गल जोन और फंगल जोन, माइको, है ना, माइको फंगस, ये यानी माइको कहा जाता है, इसको फाइको। इस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़ करके लाइकेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से गुड इंडिकेटर है फॉर द पोल्यूशन के लिए। बातें समझ में आई? म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसका। एक और अगर देखते हैं इसमें कोई लाइकेन के अलावा, माइकोराइजा आपने नाम सुना होगा दूसरा, माइको, माइको राइजा नाम है इसके लिए। माइको मैंने फंगस, फंजाई। तो ये किसके बीच का रिलेशन है भैया? तो बताना कि सर
इसमें होता क्या है, एक रिलेशन है ये, रिलेशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किसको, लाइक पाइनस। देखिए पाइनस बहुत बड़ा पौधा है, उसकी जड़ों के बीच में और फंगस आपस में जो रिलेशन तैयार करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द माइकोराइजा। दोनों बेनिफिट होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम म्यूचुअलिज्म में के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ में आई बात है? अच्छा है। अगर इसी म्यूचुअलिज्म में मैं आपको एक हाँ देखिए, एक इसमें क्वेश्चन टाइप का देता हूँ। देखो, क्या हम ये म्यूचुअलिज्म प्लांट और एनिमल में कर सकते हैं? क्या प्लांट और एनिमल के बीच में हम एक म्यूचुअलिज्म ऑब्जर्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो, इसमें चलेगा, लेकिन इसमें चलने के लिए दोस्तों होता है, एक पौधा होता है ऑर्किड्स, नाम सुना होगा, ऑर्किड्स होता है ना। ऑर्किड्स में आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे वेरियस फ्लोरल पैटर्न पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, ये अट्रैक्ट करेगा राइट पॉलिनेटर को। कि कोई अच्छा वाला पॉलिनेटर आ जाए जो मुझे चाहिए, राइट की ढूंढ कर, मतलब इसी को सर्च करना शुरू करेगा ऑर्किड, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरल पैटर्न, इसके वेरियस फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलते हैं। ढूंढेगा ये, क्या करेगा, स्पेशली अगर पॉलिनेटर के रूप में देखेगा तो ये ढूंढेगा बी को। बी की बात मैं करूंगा, ये आता है यहाँ पर, ले लीजिएगा बम्बल बी, है ना। मतलब ये होते तो दो हैं, लेकिन ये बी की बात करता है स्पेशली, यही दोनों आएंगे। अब देखो, होता क्या है कि ये जो ऑर्किड है, सब नहीं होते भैया, लेकिन जान लेना, हाँ, नॉट ऑल ऑर्किड, कुछ ऑर्किड है, जैसे कि मैं बताता हूँ उस ऑर्किड का नाम, ओफायरस, ऑपरस, ओपायरस कहते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या करेगा, ऑर्किड, या ऑर्किड है जाना, ओपायरस इसे एक प्रकार से क्या है, हमारा ऑर्किड है, ठीक है ना, ऑर्किड है, लेकिन इसी का नाम होता है मेडिटेरेनियन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, मेडिटेरेनियन ऑर्किड कहा जाता है, इसको देखना, ठीक है ना। इसमें दोस्तों ऑफर करता है, ये कहता है तुम्हारे बेटा मैं ऑफर करता हूँ, किस लिए, इसमें नेचर ने कहा मैं तुमको ऑफर करता हूँ क्या, फ्लोरल का रिवार्ड। अब इनके पास ये पावर मिल गई। बहरहाल इसी को हम अभी कहेंगे क्या, सेक्सुअल डिसीट, है ना। सेक्सुअल डिसीट मतलब ये होता है कि उस ऑर्किड्स के एक पेटल ऐसे होंगे जो लगेगा कि ये तो भैया मधुमक्खी है। अब देखो, यानी इसमें क्या करेगा, इसकी क्वालिटी ये हो जाएगा कि इसमें इसके वन पेटल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, किसका, ओफायरस का। ये शॉर्ट फॉर्म में बताता चलो, ध्यान से देखना, ओपराइस। ये भाई साहब को लगेगा, ये लुक लाइक किसकी तरह होगा, लुक लाइक फीमेल बी, फीमेल बी की तरह रहेगा। एंड फाइनली इसके तरफ कौन बढ़ेगा, मेल वाले आ जाएंगे। भाई मधुमक्खी है, फीमेल मधुमक्खी लगेगी, बताओ, पौधा है पेटल, और पेटल लग रहा है जैसे फीमेल मधुमक्खी है। उस पौधे को लगा, जो मेल वाला बी है उसको लगा कि ये तो पौधा नहीं, ये तो मेरा फीमेल वाली है, चलो मिलता हूँ। आया, और उसे तो लगा था ये फीमेल था, लेकिन मेल जब आया तो उसी को उसने अपना डेस्ट कर दिया, यानी कपुलेशन वहीं पे कर दिया उसने, यहाँ पे कपुलेशन कर दिया। और जब कपुलेशन हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कपुलेशन के दौरान उसने क्या किया, अपना ट्रांसफर कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया अपने वगैरह को, ठीक, डेस्ट किया पॉलन को, और वहीं पर ट्रांसफर कर दिया। एंड फाइनली दोस्तों ये चला गया कहाँ पर, दूसरे फ्लावर पर, टू द अदर फ्लावर। और दूसरे फ्लावर पर जा करके ये क्या करेंगे, आपस में ये लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर बता देंगे कि इस फ्लावर को नीड रहती किस चीज की, को इवाल्व की, को इवाल्व, को इवाल्व पैटर्न चाहिए। क्यों, क्योंकि किसके साथ, विद द पैटर्न ऑफ फीमेल बी, है ना, फीमेल बी। हालांकि ये प्रोसेस सक्सेस भी हो जाता है, ध्यान देना, ये सक्सेस भी है, सफल हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये
आपस में एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश में चकमा ही हुआ है। उसको लगा था कि यार ये तो फीमेल मधुमक्खी है, लेकिन उससे क्या पता कि ऑर्किड का फीमेल वाला पेटल है ये। ऑर्किड का एक पेटल था, उसे लगा ये फीमेल वाली है, तो मेल वाले मक्खी ने सोचा, मधुमक्खी ने, चलो फिर दोस्ती करें। और दोस्ती यारी करते हुए उसने तो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और उस पेटल पर आ गया कोई दूसरा डस्ट होकर के। फिर फाइनली जब दूसरा कोई आता था तो ये लोग अपना खेल इधर शुरू कर देते थे। कहने मतलब है कि ट्रांसफर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदेमंद ही है। वो उसके पास चला गया, इनका उनके पास चला गया, दोनों आपस में प्रकार से क्या है, म्यूचुअलिज्म का काम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हुआ ना भैया, उनका स्पर्म इनके पास आ गया, पॉलन उसने उसके पास छोड़ दिया, वो चला गया कहीं दूसरे के पास, पहुंचा फ्लावर में, उसका ट्रांसफर हो गया इनके पास। अगर वो फिर से कोई आ गया दोबारा, फीमेल बैठ गई, तो उनका यहाँ पर चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज कर लेंगे, काम ओके हो जाएगा, मामला लोहा लाट हो जाएगा। लोहा लाठे कर रहे हैं आप लोग भी, है ना, खत्म। चलिए, इतनी बातें हो गई हैं इसमें। अब इसमें मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं तो देखो, लास्ट है यहीं पर, छोटा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इसमें। एमेनेसलिज्म, है ना, यही लास्ट बच रहा है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं क्या है ये। एमेनेसलिज्म क्या था? देखिए, एमेनेसलिज्म में कुछ नहीं। एमेनेसलिज्म मतलब होता है कि जैसे मान लो एक पौधा, एक जैसे मैंने एक पौधा ले लिया जिसका नाम मैंने ले लिया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, क्योंकि इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। आप जानते हैं पेनिसिलियम में फंगस है, उस फंगस से क्या निकल रहा है? पेनिसिलिन निकल रहा है। क्या निकला इससे? पेनी, कलर बदल देता हूँ, देखो इसके अंदर से क्या निकला? पेनिसिलिन निकल आया। ये पेनिसिलिन जब निकलेगा तो उसके सामने कौन आएगा? कोई भी आएगा। तो बैक्टीरिया मान लो आ गया, तो बैक्टीरिया की जिंदगी क्या हो जाएगी? खत्म। तो इसको तो फायदा हुआ, लेकिन भाई साहब को क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं एमेनेसलिज्म कहा जाता है। तो आसान है, कुछ है नहीं भाई, उसका तो नेचर है ना, वो तो अपना उसका व्यक्तिगत नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लो कि कोई बहुत ही मारने पीटने वाला अगर आपको जानवर मिल जाए, शेर मिल जाए, शेर के सामने तुम जाओगे तो किस बात का एक्सपर्ट लेकर जा रहे हो कि मैं शेर से जा करके दोस्ती करके, उसको प्यार करके, हाथ मिला करके और हाल चाल पूछ करके घर चलाऊंगा? आप ऐसा सोच सकते हैं? कभी नहीं सोचेंगे भाई। कितना ही क्यों ना आपको जानता होगा, जंगल में रह रहा है, आप चले गए तो वो भूल जाएगा आप हैं कौन। भले आपने 1 साल 2 साल तक उसको देखा था, अपने घर में चारा वारा फेंका था, खाया था वो मांस वांस, लेकिन आप आज जाओगे तो उसका नेचर है कि आपको खा ही लेगा, मार देगा। इसे पेनिसिलिज्म का नेचर है। पेनिसिलियम, जब पेनिसिलिन छोड़ा तो पेनिसिलिन कहीं ना कहीं जब भी देखेगा अपने दुश्मन बैक्टीरिया को, तो मारने की क्षमता वेल डेवलप कर लेगा। अपने नेचर को कोई भूल नहीं सकता है। और जो अपने अस्थायित्व, अपने व्यक्तित्व, अपने नेचर को जो छोड़ देते हैं वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अपना कृत्य करिए आप, जो आपका काम है उस काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आपका धर्म, धर्म को जरूर अपने अपनाइए। अपना अपना धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो धर्म से विचलित हो जाता है फिर उसे सदैव के सदैव वो हमेशा बैक साइड में हो जाता है। समझ में आई बात? तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस लेक्चर को, इस चैप्टर को फाइनली खत्म किया। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कोई कुछ है नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको 5 लेक्चर में खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अच्छी बातें, जितनी जितनी चीजें मैंने बताई हैं, सब समझ में आया होगा। कोशिश करिए, आप रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और बेहतर तरीके से आप इसको सेल्फ रीड करके तैयार कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर्स को सब पढ़िए ईमानदारी के साथ, यहाँ पढ़ने के बाद खुद से पढ़िए, और भी पढ़िए, बुकें भी पढ़िए, छोड़िए कुछ नहीं। 1 महीना और बचा है, इसी में सब चीजें 2 महीने में खत्म करिए, बढ़िया रेडी करिए। माता पिता के फक्र को, आप फिक्र को फक्र में जरूर बदलिए, क्योंकि विद्यार्थी वही सफल है जो अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदल दे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक न हो तुम सफल, नींद चने सब कुछ त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो, बिन किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की सफलता कभी बेकार नहीं होती। यानी मेहनत करेंगे तो सफल तो आप हो ही जाओगे, लेकिन आप करना कहाँ चाहते हैं? हमारे दिमाग में तो देर आर सो मेनी मैटर्स के एट द टाइम ऑफ द स्टडिंग। स्टडी करना शुरू करते हो, देखो कितनी बातें आती हैं। मोबाइल चलाओ, फोन चलाओ, टीवी देखो, खाना खाओ, गेम खेलो, टीवी देखो, मैच खेलो कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, बिकॉज वी आर नॉट कंसंट्रेट टू देयर। जब आपका कंसंट्रेशन किसी चीज पर हो जाएगा, योर इंटरेस्ट टू मच टू देयर, आप देखिए मजा आता है, फिल्म 3 घंटा की रहती है, कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता है।
क्योंकि हमें इंटरेस्ट है उसमें ना, मजा आता है। एक एक बातें, एक एक पॉइंट जहाँ तुम कहोगे, जहाँ डिस्कशन होगा, मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे अगर फिल्म देखा तो मैं बता ले जाऊंगा कि अरे इसके बाद तो ये आने वाला है। क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा कंसंट्रेशन उस समय 3 घंटा उसी पे था। तो कभी अपने आप को, अपने इस अध्ययन को, अपने पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए करके, मजा आने वाला, जिंदगी भर चीजें याद रहेंगी। अब थ्री इडियट मूवी की हर एक क्लिप को अगर सामने मिल जाए तो अगला क्लिप, अगला पॉइंट क्या होगा आप बता सकते हैं, अगर आपने देखी है 2-3 बार, क्योंकि इंटरेस्ट आपने पैदा किया उसमें ना। तो विदाउट इंटरेस्ट के समथिंग या कुछ भी, आई डोंट थिंक कि हाँ वो सफल हो सकता है, उसमें दिक्कत आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं अब एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा इकोसिस्टम, नया चैप्टर होगा। तो आज इसको देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे कल एक इकोसिस्टम के ओवरव्यूज के बारे में, फिर चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर